लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? अच्छा, वो क्वेश्चन कर ले। क्या था वो क्वेश्चन, बताओ। इवैल्यूएट द लिमिट था। इवैल्यूएट द लिमिट। पहला वाला क्वेश्चन क्या था बेटा? लिमिट पूरा लिख लेते हैं। एक्स टेंस टू, आगे, कॉस एक्स बाई एक्स। ये वाला थॉट कहां से आया था पता है? एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स और एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज एन इवन फंक्शन। दिस इज एन इवन फंक्शन। कहां था तू? नोट्स कंप्लीट है तेरा? हाँ, ठीक है ना। बीटेक के बाद जा नहीं पाएगा। मेरे को भी बहुत सारा काम रहता है। टीचिंग ही कोई काम नहीं है। सेकेंडरी रखना पड़ेगा। समझ में आया? इट्स अ गुड मैसेज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा। घर की जिम्मेदारी है सर। है ना? फिल्मों में नहीं आता? घर का बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं अगर मैं जाऊंगा नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स क्या करना है फिर? अरे, इधर देखो। ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन। ठीक है। इधर देखो। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, कितना आ गया? कॉस ऑफ जीरो माइनस, कॉस तो कंटिन्यूस फंक्शन है, डिवाइड बाई जीरो माइनस का स्क्वायर। कितना आ गया ये? कॉस जीरो कितना आता है? डिवाइड बाई जीरो माइनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बड़ा यूनिक टाइप से हो गया क्वेश्चन। अप्रोचिंग टुवर्ड्स। अब राइट हैंड लिमिट चेक करें एक बार। आप जल्दी देखो, मेरे को बस क्वेश्चन ही कराना है आज की क्लास में, सिलेबस आपका ओवर हो चुका है। एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स वॉस खास करके सीएस वालों का कैलकुलस। मिस इंटरप्रीट मत करो। एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस चले। अरे जल्दी कहिए। फिर कॉस ऑफ जीरो माइनस और कॉस ऑफ जीरो प्लस क्यों बराबर है? बिकॉज कॉस एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसे। डिवाइड बाई जीरो प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस जीरो डिवाइड बाई जीरो माइनस जीरो प्लस, सब बराबर है। उसका स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा। अप्रोचिंग टुवर्ड्स व्हाट? लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड इज इक्वल टू लिमिट एट द पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? सेम है। एक लाइट नहीं चल रहा ना, तभी लग रहा था कम। अच्छा, साथ साथ ये इवन फंक्शन है। ओरिजिन में पॉइंट कैसा है इसका? अब देखो, मैं कह रहा हूं एक फंक्शन इसका cos x है और दूसरा फंक्शन इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का चेंज कैसे आएगा? ये आपको पढ़ाया था ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वॉल्केनो की तरह जो होता है। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? तो उतना रैपिड चेंज होगा। और एल्स आप ऐसे कह सकते हो, कॉस की वैल्यू जो भी होगी वो डिवाइड बाई एक वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर से डिवाइड होता रहेगा। तो ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिनोमिनेटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कॉस की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, और हम उसको ग्रेजुअली हायर वैल्यू से डिवाइड करते जा रहे हो। और ओरिजिन पे जीरो माइनस और जीरो प्लस पे अगर आप वैल्यू चेक करते हो तो वैल्यू कितना है? अरे बताओ जल्दी यार। ठीक है, तो ग्राफ उसका सिमेट्रिकल बिहेवियर ऐसा बनेगा। अच्छा, इधर है ना ऐसे। हो गया, बना लो अभी। तो आंसर इसका इन्फिनिटी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1/x की पावर, तो उसमें दो लिमिट की पॉसिबिलिटी है, लिख लिया होगा इसको, है ना। उसका उल्टा आपके एग्जाम पे आया है, बट ठीक है। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हो, सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी बताइए। x टेंस टू जीरो, ओके। 1/x होल रेस टू द पावर ऑफ, ये ब्रेकेबल है, ये तो देखो। कीप दैट लिमिट एज इट इज, x अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, दैट इज 1 रेस टू द पावर ऑफ x। क्लास में एक न्यूमेरिकल हुआ है इस तरह से, डिवाइड बाई, सो 1 रेस टू द पावर ऑफ जीरो डिवाइड बाई लिमिट, इसमें अप्लाई करते रहो यार। ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, नहीं? ऊपर वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है? मैंने अक्सर देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन बता देता हूं मैं, जब जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तुम लोग का पता नहीं दिमाग यहां से बॉडी से ही बाहर चला जाता है। यहां तक तो है ही अभी भी। कुछ कहते क्यों नहीं आप? x अप्रोचिंग टू अ जीरो एंड x रेज टू द पावर ऑफ x, ये पढ़ चुके हैं हम। कितना होता है वो? सो दैट इज 1 रेज टू द पावर ऑफ जीरो डिवाइड बाई सिंपली वन, आंसर इज वन। लिखो फटाफट। अभी उधर कंट्रोल खत्म हो रहा है, ये सब ब्लैंक है इन लोग। सब्जेक्ट चालू होगा, अरे मजा आ रहा है। v इक्वल टू आई इंटू आर, वाह। बस y इक्वल टू एम एक्स। आज भी देखना y इक्वल टू एम एक्स पढ़ाऊंगा उन लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लिमिट क्या था बेटा? इन्फिनिटी। आपको यही न्यूमेरिकल एग्जाम पे नहीं आया है? शायद x रेज टू द पावर ऑफ 1/x आया है। हाँ, लिमिट बताइए। x टेंस टू एंड 1/x होल रेज टू द पावर ऑफ x, ये fx टू द पावर ऑफ gx बन रहा है क्या? वो भी fx टू द पावर ऑफ gx बन रहा था, बट चेक करो। ये अगर फॉर्म हमें चेक करना पड़ेगा, अगर मुझे लगता है कि बीच में मैं फॉर्म चेक कर लूं कि किस फॉर्म की तरफ जा रहा है ये, तो ये इंफिनिटी टू द पावर ऑफ जीरो है। और वहां पे लिखाया था क्या? 1 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी लिखाया था। तब हम ई रेस टू द पावर ऑफ f(x - 1) इंटू जी एक्स को हम तब अप्लाई कर सकते हैं। देखो इधर पे हम ई रेस टू द पावर ऑफ नेचुरल लॉग करें ये पूरा, तो 1/x एंड होल रेस टू द पावर ऑफ क्या? लिमिट, सॉरी दैट्स माई मिस्टेक। x कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई रेस टू द पावर ऑफ ln x। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का, सिंगल मार्क्स में पूछा हुआ है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन चाहिए। अरे तो बचपन में यूज किया हम लोगों ने, पता है पहली बार कब यूज किया था मैंने इसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त, 12th क्लास में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते वक्त हमारे टीचरों ने ये कहा था, ये होता है। और ठीक भी है, होता भी है। अगर आप कैलकुलेटर में रखोगे 5 और ई रेस टू द पावर ऑफ ln 5, तो 5 ही आएगा। सॉल्व करें इसको। ये ई रेस टू द पावर ऑफ क्या आ जा रहा है? x ln 1/x। अब सॉल्व कैसे करें इसको? x अप्रोचिंग टूवर्ड्स कितना है? तो ये e रेस टू द पावर ऑफ इंफिनिटी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ जीरो बन रहा है क्या? अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी ही आ रहा है। चेक करके बताओ, और कोई एनी अदर पॉसिबल सॉल्यूशन? हम यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर ऑफ जी एक्स कंपेयर कर पा रहे हैं क्या? बट हम अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो 1 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी था। इससे हम कंपेयर करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूट सपोर्टिंग क्या था इसमें? 1 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी। चलें आगे। क्वेश्चन करते हैं।
लिखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेगा, दैट इज 0 to π 1/(1 + 2 times of tan x) इंटू, ये 2 के पावर में है, 2 के एक्सपोनेंट में है। हो गया। आई का वैल्यू बताओ, 0 to π। f(a - x) याद है? अरे जल्दी कहो ना यार। सो 1/2, दैट्स 1 + 2 into 10, ईच एंड एवरी x इज रिप्लेस्ड बाई π - (x). तो 10 of 180 - थीटा कितना होता है, जरा बताओ। -10 थीटा होता है ना। तो कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π 1/(1 + 2) के पावर में माइनस आएगा, 10x आएगा। ये एक बार चेक कर लो, बचपन में पढ़ा होगा ऑल साइन 10 cos करके, क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो वो तो होगा, बेसिक्स तो याद आना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो एक बार रिवीजन कर लो। राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बस पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस समथिंग, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन बस पॉजिटिव होता, बाकी सब क्या है। इसको इसके साथ ऐड करें, और एल्स इसको लिख क्या सकते हो एक बार बताना। ये 1/2 रेस टू द पावर ऑफ 10 थीटा है, ऊपर चला गया, 2 रेस टू द पावर ऑफ क्या है, 10x, डिवाइड बाई, इसको लिख दो 1, 1 + 2 रेस टू द पावर ऑफ 10x। फिर ये इसकी वैल्यू है, अगेन 0 से लेकर पाई तक है, i+i जरा ऐड करो, बताओ मेरे को फास्ट। i+i कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो वी कैन कंबाइन दिस एडेड विद दिस, ब्लू और व्हाइट को ऐड करना, तो इनटू व्हाट, आप कर लोगे आगे। बी एस गिरेवाल का न्यूमेरिकल है, बी एस गिरेवाल या एच के दास, दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल है। तो मुझे लगा चलो हम प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। देखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू -(π/2) से लेकर +π/2, ई के पावर में है हमारे पास, एक्सपोनेंट इज साइन एक्स डिवाइड बाई 1 + e⁻⁻sin x। कभी भी अचानक से एकदम वियर्ड टाइप से फंक्शन बनेगा ना, तो समझ जाना यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। 0, हाँ गुड, ऑड फंक्शन है ना। हो गया।
हो गया होगा ना भाई? नाउ लुक एट द बोर्ड. I is equal to integration from a to b. Yes or no? Integration from a to b. Perfect. E raised to the power of, दोनों ऐड करो. पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ए प्लस बी माइनस एक्स लिखवाया था क्या? ओके, साइन कहाँ छूट गया हमारा? वेट. साइन. साइन तो छूटना नहीं चाहिए था. दिस इज ए प्लस बी, जो कि जीरो दिख रहा है. बट फिर भी हम तो अभी सीख रहे हैं, तो पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स. चेक करो ये वाला स्टेप सही है. कल पढ़ाया था ना भाई. वन प्लस ई रेज टू द पावर ऑफ साइन ऑफ, मैं साइन भूल जा रहा था. देन पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ वॉट? एक्स. इधर क्या है? dx. परफेक्ट. अगर ये आपको ऑड फंक्शन दिख रहा है तो प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं. आप चेक करो, ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स या ई रेज टू द पावर ऑफ साइन एक्स लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. अगर आपको ऑड और इवन चेक करना होता है तो यहां पे क्या किया करो पता है? हर एक एक्स को माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया करो. ऑड फंक्शन तो कतई नहीं है ये. चल सकते हैं आगे? अरे जल्दी कहो. ये तो कैंसल आउट हो जा रहा है, तो जो कैंसल आउट हो जा रहा है उसमें प्रेशर किस बात का? कैंसल 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 कैंसल. वो दोस्त लोग बोलते हैं ना, पेंसिल बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल. मस्त बचपना याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. उसके बाद, नहीं उधर नहीं, उसके बाद नहीं, इधर वाला. इसी में कर ले क्या? ई रेस टू द पावर ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, और नीचे डिवाइड बाई वन प्लस ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स. कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको? कैंसल आउट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कैंसल आउट नहीं होगा. कितना आ जाएगा ये? वन अपॉन ई रेस टू द पावर ऑफ, मिस्टेक्स करने से बेहतर ये है स्टेप्स ही पूरा लिख लो. वन अपॉन वन प्लस दिस ई रेस टू द पावर ऑफ साइन एक्स. अब सही है? कुछ कैंसल आउट हुआ? वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू द पावर ऑफ साइन एक्स. परफेक्ट. कुछ दिख रहा है क्या अभी? व्हाइट पिंक देखो. दोनों ऐड करें? अरे मैंने पूछा दोनों ऐड करें. कुछ लोग बोल रहे हैं करना, तेरे को करना है तो. हम तो सुबह उठ के आ गए, यही तेरे पे एहसान कर रहे हैं. ये है थॉट आप लोग का बीइंग एन इंजीनियर. इसको इसको ऐड करो. एलसीएम सेम है क्या? और ये वाला और इधर वन है. क्या बच गया फिर? सो माइनस ऑफ पाई बाई टू से लेकर प्लस ऑफ पाई बाई टू, एंड ahead ऑफ दैट वन विल बी सिंपली dx. कितना आ जा रहा आंसर? पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू इज सिंपली पाई. टोटल आंसर इज कमिंग आउट एज, दैट इज इंटरेस्टिंग. नाउ बुक का न्यूमरिक लिए. आप चेक करोगे ऑड फंक्शन नहीं है. आप यूं ही मत कह दिया करो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है. जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है अभी. कैलकुलस का एक न्यूमेरिकल तो वो उसमें आएगा आउट ऑफ 55. मैं सीएस वालों को कह रहा हूं. कैलकुलस का एक न्यूमेरिकल आउट ऑफ टेक्निकल पोर्शन आएगा, और एक न्यूमेरिकल नॉन टेक पोर्शन पे आएगा जिसको आप एप्टीट्यूड कहते हो. आप स्कैन करना. लास्ट ईयर तक मैं नहीं देखता था एप्टीट्यूड का पार्ट, बट एप्टीट्यूड का पार्ट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में लग रहा है मेरे को ही पढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को. इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे जब तक तू क्लास पे है. चलें आगे. हो गया होगा ना बेटा? बस फास्ट नोट डाउन ही तो करना है. क्वेश्चन लिखो. ऐसे हेडिंग लिख लो आप, पी वाई क्यूज. मैं उधर तो पी वाई क्यू नहीं लिखा था, टी वाई, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टी वाई यू लिखाता हूँ.
देखो द वैल्यू ऑफ, आगे समझ जाओ आप, 0 to π/4 एक्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एनईटी न्यूमेरिकल है, बोल रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो। 0 to π/4 एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी अप्लाई करते करते आंखों में पट्टी बांध के प्रॉपर्टी ही मत अप्लाई कर देना। पता है क्यों? क्योंकि वेन यू कंसिडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx कितना आ जाएगा? हाँ, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। देखो 2 स्टेप में लिख देता हूं, सॉल्व आपको करना है। सर आंसर क्या रहा है ये मत बोलना मेरे को। देखो, लेट मी कंसिडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव लो, तो ये वाला एक्स ना dx के साथ आ गया, तो 2x dx कितना आ जाएगा? हाँ बताओ जरा, आपको कहीं पे x dx दिख रहा है? तो हमें बताइए x dx की वैल्यू कितनी है? ये चाहिए होगा हमको, x dx कितना आ जाएगा? dt/2, परफेक्ट। और एक बार लोअर लिमिट की बात करो, ये x 0 रखोगे तो t कितना आ जाएगा? 0। सही है। x को π/4 रखोगे, कितना आ जा रहा है? π² / 16। सही है। अब कितना आ जा रहा है फिर? एक्स स्क्वायर को रखो t, कितना आ जाएगा? cos t इंटू dx बराबर dt, और ये 2। अब सॉल्व हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो sin t हो जाएगा ये, और हाफ वाला फैक्टर बाहर है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, और π² / 16 पुट करो कैलकुलेटर में। अच्छा, इसीलिए वो 3 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है। ठीक है, 1 मार्क्स में आया था तो इजीली यू कैन सॉल्व। क्योंकि cos x में स्क्वायर, इसमें प्रॉपर्टी यूज करके cos x स्क्वायर तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, और आगे x था तो लगा एक्स स्क्वायर को t ले लो। आप लोग डीए का कैलकुलस स्टार्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जितना मैं अब न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कंप्यूटर साइंस वालों का। लिखो, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। द फंक्शन, p/q ना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स satisfies the following equation, satisfies the following equation, satisfies the following equation, f double dash, that means Lagrange representation of derivative, plus fx plus t cos x is equal to 0. The value of t is, the value of t is, the value of t is,
एफ ऑफ एक्स पता है, दो बार डेरिवेटिव लो। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जा रहा है इसका? एक्स को ऐसी रहने दो, साइन का डेरिवेटिव लो कॉस एक्स, फिर साइन को वैसे ही रहने दो और डेरिवेटिव लो एक्स का, हो गया अभी। तो फिर हमें आगे दो डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव निकालो। उसको तो बाद में देखेंगे। एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब कीप दैट कॉस एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। एफ डबल प्राइम की वैल्यू ये है, इसी में लिख देता हूं, प्लस एफ एक्स कितना है, एक्स साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स। अब इसको जीरो रखना है। लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं क्या? यार ये दोनों तो कैंसल आउट हो जा रहा है, तो न्यूमेरिकल तो इजी हो गया फिर तो। ये कैंसल आउट हो जा रहा है क्या, एक्स साइन एक्स वाला पार्ट? ठीक है, अब ये कितना आ जा रहा है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, टू कॉस एक्स, उधर माइनस भेज दो, इज इक्वल टू व्हाट, टी कॉस एक्स। आंसर बताओ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कई बार कंप्यूटर साइंस में एक थॉट आता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या लेना देना है। दिख गया अभी? पिछला वाला भी न्यूमेरिकल इसी तरह था ना? हाँ यस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका क्या लेना देना है, देख लो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू प्लस एस, ओके, देन कॉमा एफ प्राइम of half is given to us as root 2, and 0 to 1 fx dx is 2 times of r by pi. Then the constant r and s are respectively. मैं रिपीट कर देता हूं। लिखा हुआ है, फंक्शन गिवन है ये पूरा बोर्ड पे, सारा डिटेल के साथ। Then the constant r and s are respectively, एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल एस है, इनकी वैल्यूज को बताना है आपको। कैपिटल आर है और ऑब्जेक्टिव है, तो आप भी ऑब्जेक्टिव ही रहने दो, बिकॉज एक वैल्यू तो फिगर आउट नहीं करना है। एंड रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो क्रम अनुसार वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। जितने लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, आके पहले कॉपी चेक करोगे, फिर क्लास में एंट्री मिलेगी। पढ़ना तो रहता नहीं है। 2 by pi, 0, लास्ट इज 4 by pi एंड 16 by pi। टाइम चाहिए या स्टार्ट करें आप लोग? देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर जल्दी खुद ही सॉल्व करना है आपको। यार वो ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, तो उसका डेरिवेटिव लो और एक्स को कितना पुट करो, हाफ। तो डेरिवेटिव लेने के बाद जब हाफ पुट करोगे तो ये आएगा, और वहां से देख लो क्या आएगा, दोनों को इक्वेट कर लो।
आगे आंसर कितना आ रहा है? बी। देखिए जल्दी बताइए, अगर नहीं हुआ है तो मैं सॉल्व करूंगा फिर आगे चलूंगा। हाँ, एक बार डेरिवेटिव लेकर बताओ। आर के साथ आएगा, आर पाई बाई टू, साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई बाई, अरे पाई बड़ा छोटा हो गया, कॉस पाई बाई टू एक्स। एस का डेरिवेटिव, एस तो कांस्टेंट है, बट जब आप इसमें हाफ रखते हैं, एफ प्राइम में डेरिवेटिव लेने के बाद हाफ रखते हो, तो रखो एक बार, आर इंटू पाई बाई टू, कॉस पाई बाई फोर हो गया ना ये। एक्स को हाफ रखोगे तो कॉस पाई बाई फोर, कितना हो जाता है ये? और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन कितनी है? टू या रूट टू? तो सॉल्व नहीं हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में इंटीग्रेट कर लो। आर कितना आ जा रहा है? आर इज इक्वल टू फोर बाई पाई। तो जब एग्जाम पे होगे तो ए और सी गलत है, इसके आगे करना है तो जल्दी बताओ। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हर न्यूमेरिकल ना ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को देकर देखो, अगर वो बोर्ड के लिए थोड़ा भी बहुत सीरियस है ना, दिन में एक दो घंटे पढ़ता है, वो सारा सॉल्व करेगा और आपको बेशर्मी फील होगी। और मत बताना इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं हम तो सीए। आगे चले, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो जाएगा ना भाई, इंटीग्रेट इतना करवाया था आपको। लिखो, इवैल्यूएट वन बाई पाई से लेकर टू बाई पाई तक, वन बाई पाई से लेकर कहां तक? कॉस ऑफ वन बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है न्यूमेरिकल। हिंट ले लो, फटाफट सॉल्व करना है आपको। हिंट क्या है बताओ खुद ही एक बार। हाँ, क्योंकि कॉस के अंदर का ही लोगे आप, कॉस को सिंप्लीफाई करना है। कॉस वन बाई एक्स बड़ा अजीब लग रहा है, तो वन बाई एक्स को क्या ले लोगे आप? टी। तो फिर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना आ गया? डी टी। तो हो गया अभी। क्विकली सॉल्व करो आप लोग, बोर्ड पे नहीं देखना है। आप लोग करो, वन बाई एक्स को टी ले रहे हैं हम लोग, फिर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस साइन को छोड़ो अभी, उल्टा हो जाएगा ना लिमिट का। एक्स वन बाई पाई ये तो ओके, ठीक है, तो पाई टू बाई पाई ये तो पाई बाई टू। और फिर कितना आ जाएगा? कॉस टी इंटू डी टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, बाद में देखते हैं। ये ऊपर कितना है और नीचे, बाहर पे एक। आंसर बताओ मेरे को। हो गया इतना, एनईटी न्यूमेरिकल था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना न्यूमेरिकल मैं आज इंटीग्रेशन का करा रहा हूँ, स्टार्टिंग का दो छोड़ के, जिसका मैंने बुक का नाम मेंशन किया था, उसको छोड़कर बाकी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल लिखा हुआ है,
जीरो से लेकर 2 पाई एक्स माइनस ऑफ पाई का क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। ऑप्शन लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल लिखा हुआ है और फिर ऑप्शन लिखो। -1, 0, +1, लास्ट इज पाई। इसका सॉल्यूशन देखना बाकी लोगों ने कैसे किया हुआ है। हम शायद सॉल्यूशन को और सिंप्लीफाई करके बनाएंगे, कंसेप्चुअली बनाएंगे, ऐसा नहीं हवा में कुछ भी लिख देंगे हम। ठीक है। अपनी कॉपी पे देखो। ये गेट का न्यूमेरिकल है। कब का आया है? 2005 का। एनसीईआरटी इससे पहले ही आ गया होगा ना। समझो ना, सरकाजम लेवल है ये। एनसीईआरटी पहले ही आ गया होगा और एनसीईआरटी से पढ़ाया आपको। ठीक है। कल आपके दो सीनियर आए थे जिनका गेट क्वालिफाइड था, तो बोलते सर एनसीईआरटी का डेप्थ तो हमारे गेट के डेप्थ का 3 गुना है, 2 गुना है। मैंने बोला ये बच्चों को समझाने में वक्त लग गया, 15 क्लास में भी नहीं मान रहे, मोरॉन साले। क्योंकि उनको लगता है एनसीईआरटी कम है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन 0 to 2a लिनिक है। मैंने अक्सर कहा था ये। आप 2a से कंपेयर करना है तो जनरली हम लोग लिमिट 0 to पाई अक्सर यही देखता है। सर मेरे को नहीं मानना है तो फिर एक काम करो 0 to a ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं वो अप्रोच बना बताता हूं जो मैंने कहा था ना, 0 to 2a f(x)(dx)। एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी सो दैट आपको दिखाई दे। 0 to 2a f(x)(dx) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम दोनों जगह पे 0 to, तो पहले वाला तो सिंपली f(x)(dx) होता है, फिर अगेन 0 to a, बट यहां पे f(2a - x) होता है। इस प्रॉपर्टी को मैंने कहा था ना, मेजोरिटी ऑफ टीचर्स लोग गलत यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग डायरेक्टली 2 टाइम्स यूज होता है। ये अच्छा न्यूमेरिकल प्रेजेंट है 2005-6 में आपके पास। द पॉइंट इज, ये पूरा इंटीग्रेशन ऐसे स्प्लिट करूं, जल्दी बताओ। तो जब आप ऐसे स्प्लिट करोगे तो आप लिखोगे क्या? 0 to, वेरी गुड, 0 to पाई। सेम फंक्शन क्या? सो एक्स माइनस पाई एंड होल रेज टू द पावर ऑफ व्हाट? 3। ahead of that one will be cos x into integrating variable plus limit will be 0 to पाई। f of 2a कितना है? तो ईच एंड एवरी x, तो यहां पे कितना करोगे? 2 पाई, आगे बताओ। -x -पाई एंड होल रेज टू द पावर ऑफ व्हाट? इनटू कॉस में भी तो होगा 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। कॉस थीटा ही होता है। यहां पे एफ क्यों लिख दिया हम लोगों ने? अच्छा, फ्लो में। हटाओ इसको। अब ये सही है। इसकी वैल्यू बताओ। ऑल साइन 10 cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? अब इसको जरा चेक करो, कितना आ रही है? पाई माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब। इधर क्या है? दोनों अपोजिट है क्या? अगर मेरे को उसको ऐसे दिखना है, आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है पता है? सेकंड मेथड से करना है, 0 to a। उसी को ए ले लो, क्योंकि क्या गारंटी 2a ही लोगे आप। प्रॉपर्टी तो 0 to 2a भी होता है और प्रॉपर्टी साथ साथ 0 to a भी होता है। ये दिख रहा है ना कैंसिल क्यों हुआ? 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया? बाकी पाई माइनस एक्स है। उसमें से -1 बाहर निकालो तो आप लिखोगे, क्योंकि क्यूब है ना बेटा, अगर ये स्क्वायर होता तो कुछ कॉमन ही निकाल पाता। इवन फंक्शन है वो, ऑड फंक्शन होने की वजह से मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूं। तो जैसे वो माइनस बाहर निकाला और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बेसिक्स।
हाँ तो भी, बट क्योंकि वो पहले क्लिक किया है ये। अच्छा, हो सकता है। हम्म, हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। इवैल्यूएट, ये 2009 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल गिवन टू यू एज 0 to π/4। ये π/4 वाला तभी दिया होता है जब टेन थीटा होता है। 1 - of 10x डिवाइड बाई 1 + 10x इंटू dx। ऑप्शन लिख सकते हैं हम लोग, 0 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1 है ln2 नेचुरल लॉग, लास्ट इज हाफ ln2। 0 to π/4, 1 - of 10x डिवाइड बाई 1 + 10x। आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर लेना, ये होमवर्क है आपका। अल्टरनेटिव मेथड लिखो आप। आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अब आगे लिखो अल्टरनेटिव मेथड। साइड में लिख लो कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, टेन थीटा इज साइन बाई कॉस। अब बोर्ड पे देखो, प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं एक बार। कितना है? 0 to a 1 - of, क्या लिखोगे इसको? 10 π/4, 10 of a - of x एंड होल डिवाइड बाई क्विकली 1 + जल्दी कहना पड़ेगा, 10 of π/4। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो ओके, सो सेम रहेगा ये तो। इनटू व्हाट? 10a - 10b का फॉर्मूला याद करो स्कूल लाइफ का। 10 of a - b है ना? वैल्यू बताओ। 10a - 1 प्लस आ जाएगा। उल्टा हुआ करता था, ऐसे करके हम याद करते थे। कहाँ पे? 10। तो यही तो लिखा हुआ है। तो वही तो लिखूंगा ना, 0 to a f(x)। अच्छा, तो इसमें गलत कहाँ है? नहीं नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं बेटा, सीएस वाले बैठे ना। जल्दी बताओ कितना रही वाला वैल्यू। इधर देखो एक बार। 10 of π/4, ये 45 होता है ना? -of x, चलो वैल्यू बताओ मेरे को। 1 - 10x डिवाइड बाई ये, तो 1 है। 1 + तो नीचे वाला भी वही है। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड पे देखो। अलग अलग कलर से कर रहा हूं। न्यूमरेटर लिखा हुआ है 1 - इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 - डिवाइड बाई 1 + 10x। प्लीज बोर्ड पे देखो एक बार। एंड डिवाइडिंग बाई क्विक 1
प्लस था, ये वाली वैल्यू तो वही है क्या? तो ब्रैकेट पे 1 - ऑफ 10x एंड होल डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करके देखो और मेरे को बताओ कितना आ रही है। एलसीएम लेकर कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया समझो आप। ये 1 + 10x -1, सीधे कितना आ जा रहा है? 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइड बाई 1 + 10x +1 और -10x, 10x कैंसिल आउट हो गया, 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? परफेक्ट हो गया इतना, प्रॉपरली अरेंज्ड हो गया। इस पूरे की वैल्यू बनाओ ब्रू, इंटीग्रेंट की वैल्यू। आई की वैल्यू अभी बताओ, जीरो से लेकर पाई बाई आगे। 10x का इंटीग्रेशन भाई को बताओ। सेक स्क्वायर। अरे 10x का इंटीग्रेशन पढ़ाया था भाई मैंने, कॉस बाई साइन, लॉग सेक एक्स होता है, डिनोमिनेटर का ही लॉग होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो साइन बाई कॉस लिखो, कॉस एक्स को टी लो, ऊपर आ गया साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो 1 अपॉन टी आ गया इंटू डी टी, एल एन टी हो गया। क्या कुछ भी तुम लोग, मैं तो बताया था लास्ट क्लास में, दिमाग बॉडी से बाहर। कितना आ रही है? एल एन मॉड, तो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करना है, ये बता रहा है सेक। और चलो अपर लिमिट बताओ, पाई बाई, और ये कॉस पाई बाई 4 बताओ, 1 अपॉन √2, उसका रेसिप्रोकल करो, तो आ जाएगा ln√2, दैट मीन्स 2 raised to the power of ½ और cos 0 कितना होता है? तो 1 अपॉन cos 0 कितना आया? ln 1 कितना आया? तो सब बता चुका हूं मैं। आंसर बताओ, हाउस द न्यूमेरिकल। ये मेरा नहीं है बेटा, कंप्यूटर साइंस वालों का है। और अब आपको समझ में आएगा सर ने वो कैलकुलस क्यों पढ़ाया करके। प्रीवियस ईयर को जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि कैलकुलस उतना क्यों पढ़ाया सर ने हमें। हो गया होगा। नेक्स्ट पेज बचा हुआ है क्या? ऐसे मैंने 10x का डायरेक्टली नहीं लिखवाया था, आपको डिराइव करवाया था, जितना मेजोरिटी ऑफ फॉर्मूला हो सकता है उसको डिराइव करवाने के बाद कहा था, याद कर लो। चल सकते हैं आगे। हो गया होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 0 to π/2 ln sin x कितना आया था? -π/2 log 2 आया था। और 0 to π/2 ln 1 + cos x कितना आया था? 2 टाइम्स आ गया था उसका आंसर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2011 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। लिखो गिवन
आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। 2011 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। सो आगे लिखो, व्हाट विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट विल बी द इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बोर्ड पे लिख दिया हूं कि किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। और आई यहां पे क्या है? आयोटा। तो सीएस वालों को एक बार बस पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस, तो ये तो बेसिक्स है। बेसिक्स इस सेंस में है कि स्कूल लाइफ में ऑयलर आइडेंटिटी पढ़ चुके हो आप। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मेरा नॉलेज है उसके रिगार्डिंग में कह दिया, अरे देखो बेसिक्स है। अरे मेरा नॉलेज छोड़ो ना यार, आप स्कूल लाइफ को देखो आप। 0 to -ऑफ आयोटा एंड प्लस ऑफ आयोटा। स्कूल लाइफ में पढ़ा था ना डिमॉयर थ्योरम करके। हाँ, वही है सेम। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका पावर हाफ, पावर 1/4। हम लोग क्या करते थे पता है? -1 का nth रूट निकालते थे उससे। वो है अभी स्कूल के चैप्टर्स में हटा दिया गया है। तो बस इसमें देखो आपको ही करना है। बस ये आइडेंटिटी आप कुछ भी करके याद रख लो। बोर्ड पे देखिए, ई रेज टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा लिखना चाहिए क्या मुझे? एक्स लिखना चाहिए। एक्सपेंड करना है इसको, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। हो गया। इसके बाद ये न्यूमेरिकल भी करना है आपको, इसके बाद, लेकिन अभी नहीं। ई टू द पावर ऑफ आयोटा एक्स का मैग्नीट्यूड निकाले। अरे जल्दी कहिए ना। तो ए प्लस आई बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? √ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कितना आ गया ये? ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ आयोटा एक्स। बेटा ये स्कूल लाइफ का है सर। 10th के बाद से तो डायरेक्टली इंजीनियरिंग में आया था मैं तो कैसे करें हम? ओके, देखो इधर पे बताओ। यहां ब्लू को पिंक से कंपेयर करो, सॉरी पिंक को ब्लू से कंपेयर करो। एक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको? आयोटा। आयोटा है कॉस ऑफ -एक्स। बट कॉस ऑफ -एक्स कितना होता है? प्लस आयोटा साइन ऑफ -एक्स। एक्सपैंड करो, ये तो कॉस ऑफ एक्स है, माइनस आई टाइम्स ऑफ साइन एक्स। तो इससे एक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यही आएगा। पूछो कैसे? क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मान लो किसी को लग रहा है क्या यार बचपना याद नहीं आ रहा है अचानक से, तो देखो ए प्लस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? जल्दी कहना पड़ेगा ना भाई। ए प्लस आयोटा बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताओ। तो ये ए माइनस ऑफ आयोटा बी, उसको वापस ट्रांसफॉर्म कर लो, देखो ये आ गया। मतलब ई टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा लिख दूं क्या? इसका जरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, कितना आ जाएगा? बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद भी मैग्नीट्यूड क्या है? और फेज एंगल थीटा वो बदल जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी काम आता है। बट ऐसे देखो सीएस में आया हुआ है न्यूमेरिकल, एक ही पूछा हुआ है। अब आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक्स इंफॉर्मेशन मिल गया। ईयरफोन लगाए हुए हो आप? वाह, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये क्लास में बैठकर पढ़ोगे? बढ़िया यार।
सॉल्व करके बताओ। हम्म। कितना आ रहा है? प्लस। बेसिक्स लिखना हुआ क्या आपका? इधर जो लिखा हुआ है साइड पे, ये लिखना हो गया होगा, ठीक है। ओके, ये तो फिर इसको लिखे रहने तो। तो ये आ जा रहा है 0 से लेकर π/2। ऊपर का वैल्यू बताओ, ऑयलर एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, e⁻⁴ ix। नीचे कितना आ जा रहा है? -(ix). चलो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, तो 0 से लेकर π/2, e⁻⁴ कितना आ गया? 2 i x। अब e⁻⁴ का इंटीग्रेशन बताना जरा। तो ये आएगा e⁻⁴ नाउ डिवाइड बाई 2 i। अपर लिमिट बताओ। π/2। लोअर लिमिट बताओ। यहां रखो, e⁻⁴ पाई बच रही है। आंसर क्या आ जाएगा? e⁻⁴ माइनस डिवाइड बाई 2i। इसको एक्सपैंड करें, e⁻⁴ को। थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है आपको। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। साइन एन पाई कितना होगा? 0। इसकी वैल्यू बताओ। कॉस पाई कितना होता है? साइन पाई कितना होता है? तो ये -1 कितना आ गया? -2/2 i। -2 डिवाइड बाई 2 i। अब सही है? कुछ कैंसल आउट करो। ये हो गया। आंसर बताओ अभी कितना आया? -1/i। आयोटा का रैशनलाइज बोलते हैं जिसको हम लोग, परमीयकरण। तो आयोटा का मल्टीप्लाई। पूरा स्कूल लाइफ याद हो गया? तो क्या करना है इसके आगे? आयोटा का मल्टीप्लाई, आयोटा का डिवाइड। तो आयोटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में -1, और ऊपर ऑलरेडी एक माइनस है। हाँ। हाँ, ये कहाँ से आया? ये तो बड़ा अच्छा डाउट है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखो इधर पे। अरे अभी तो लिखाया था ना बेटा, e⁻⁴ कितना लिखाया था? cos x। आगे बताओ, आप ही बताओ। प्लस आई साइन एक्स। और आपको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स बराबर क्या रख रहे हो आप बताओ? आप ही से पूछ रहा हूं मैं। बोल रहे तेरे को बताना है तो बताना यार। मैं तो था ही मनहूस पहले से ही। अब आई बोल रहा हूं, आप बताओ, आप ही बताओ करके। एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है आपको कंपैरिजन के बाद? ये एक्स है हमारे पास। अभी एक्स कितना हो गया? तो जहां जहां पे एक्स है सब जगह पे क्या रख दिया? पाई। कॉस पाई कितना होता है? हाँ, तो बताना ना भाई, आपसे आपका डाउट है तो आप ही से बात करूंगा ना। बाकी तो सिर्फ सुनेंगे। हम्म। कॉस ऑफ एन पाई कितना होता है? -1 रेज टू द पावर ऑफ एन।
एन साइन एन पाई कितना होगा? इज इक्वल टू, और हाँ, इससे वो याद आ गया मुझे, जो आंसर उस दिन लेके आया था ना, वन मिनिमा एट शायद 3 पाई बाई 4, सही है वो, उसमें आंसर गलत दिया है। हो गया। उधर से याद आ रहा था मेरे को। लिखो इसको अपनी कॉपी में। आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक ही न्यूमेरिकल है बेटा, यही वाला। और इसमें अलग से कुछ टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद रख लो। इसको हम ऑयलर्स आइडेंटिटी या तो फिर यूलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। ई रेज टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैग्नीट्यूड कितना आता है इसका? मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इधर मैग्नीट्यूड लो, उधर मैग्नीट्यूड लो। ए प्लस आई बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया फिर मैग्नीट्यूड? ई टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना आता है? मतलब मॉडुलस कितना? फिर से बताना पड़ेगा कि डायरेक्टली वन लिखे हम? आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, अनम्यूट हो गए इन लोग ना, ऐसे। एक जगह पे कहीं पे भी हम मॉड लगा सकते थे, ठीक है, तो हमने दोनों जगह पे मॉड लगा दिया। एब्सोल्यूट इंटीग्रल लिख लो आप बगल में, क्या लिखना है आपको? एब्सोल्यूट, ये अब एब्सोल्यूट इंटीग्रल है। तो एब्सोल्यूट इंटीग्रल है ना बेटा, इसका मतलब इसका आंसर इमेजिनरी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, और बगल में लिखना है कि मॉड लगाने से ये क्या बन गया? एब्सोल्यूट इंटीग्रल बन गया। तो मॉड तो जानते हैं, ऊपर का मॉड कितना है? मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए बाई बी इज मॉड ए बाई मॉड बी। प्रॉपर्टी पढ़ा है हम लोगों ने स्कूल लाइफ में। तो आंसर कितना आ रहा है? वन हटा दो तो डीएक्स आ जाएगा। पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 आ रहा है। हाँ, बस हो गया इतना क्वेश्चन। मॉड करने से ये फंक्शन कितना हो गया? वन हो गया, तो हो तो गया ना सॉल्व भाई। मॉड करने से इधर पे ये फंक्शन कितना हो जाएगा? मॉडुलस तो पढ़ा है अभी, तो सिंपली वन आ जाएगा, और ये आंसर फिर पाई बाई 2 है। तो आंसर एक्स, तो एक्स। एंड फिर टॉकिंग अबाउट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हो गया। ध्यान रखना इस बात का, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज सेम एज ई टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा। 12th क्लास का कॉम्प्लेक्स ओपन करोगे आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014, 2 मार्क्स। चेक कर लेना कराया हुआ है या अब नहीं, आपको देखना है। दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। नहीं हुआ है ना ये, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो चुका है। ऑप्शन लिख लेना। -2 पाई, पाई, -पाई, लास्ट इज 2 पाई। हिंट ले लो आप, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करो।
सॉल्व बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। कितना आ रहा है? सबको कह रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करो। हो गया? कितना आंसर आ रहा है बेटा? देखो, सीएस में थोड़ा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, उन लोग इसलिए सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि उनका हर सब्जेक्ट में इंटीग्रल कैलकुलस है, हर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है उनका। डिस्टिल को छोड़ दो, बाकी सब जगह हर सब्जेक्ट में। तो बाकी आप में प्रैक्टिस की कमी है। वही, जितना उनको पता है उतना आपको भी पता है, एप्लीकेशन बेस्ड। यार, फर्स्ट फंक्शन किसको ले? सेकंड फंक्शन, कीप दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया? साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कितना आ गया ये? इनटू, इसको एक बार और करना पड़ेगा क्या? और इसमें लिमिट रख सकते हैं? ये तो हो गया इंटीग्रेट, 0 टू पाई। रखोगे तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ये, तो ये तो हटा दो आप। उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -2 बाहर निकाल लो। ओके, अब फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? सेकंड फंक्शन, इसको ले लो। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू, ये बस बच गया इंटीग्रेट करना। -2 को छोड़ दो, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स है ये। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया? प्लस साइन ऑफ एक्स। इंटीग्रेट हो गया ना अभी पूरा फंक्शंस। अब लिमिट रखते हैं, ऊपर कितना है? पाई, नीचे -2 को छोड़ो। यहाँ पे बस कॉस पाई वाला फैक्टर बस बच रहा है, क्योंकि ये जब भी रखोगे पाई और जीरो तो हमेशा जीरो हो जाएगा, तो -2 बचा। लेट्स टॉक अबाउट अपर लिमिट। एक्स को माइनस पाई, एक्स को पाई रखो, -पाई। आगे कॉस पाई, इसको तो रखने का जरूरत नहीं है, साइन पाई को। लोअर लिमिट रखें, जीरो यहां आ गया और जीरो साइन में भी चला गया, तो सिर्फ यही बचा। कॉस पाई कितना आता है? 3 बार माइनस है।
ये भी कंप्यूटर साइंस का ही है। मैं तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ सब सीएस वालों का ही है। ये क्वेश्चन ठीक है, इट्स ओके टाइप। स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखो। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। लिखो। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज कॉमा के बाद व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू। फॉर एक्स बिलोंग्स टू। ओपन इंटरवल ओपन करो। 0 to 2। मतलब ऐसा है, ओपन साइड है 0 की तरफ, क्लोज साइड है 2 की तरफ। एक्स बिलोंग्स टू, इस रेंज में हमें एक्स में फाइंड आउट करना है, और बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 2। ठीक है। और थोड़ी देर में बताता हूँ ओपन क्यों लिखा हुआ है वो। वेन लिखा हुआ है या वेयर लिखना चाहिए, ठीक है। वेन एक्स नाउ लेस देन इक्वल टू 3/2, परफेक्ट। और ये लिखा हुआ है x+1/x अदरवाइज। ऑप्शन दे। 2008 का 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन है 2। बी ऑप्शन है 2 इन ब्रैकेट 1/12। मुझे लगता है वो टू 2/12 लिखना चाहिए, बट पता नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है, तो देख लेंगे आप लोग। ऐसा लिखा है 2 इन ब्रैकेट 1/12। तो दो ऑप्शन थोड़ी ना है यार। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है 2 इन ब्रैकेट 1/6। मुझे लग रहा है ये 1/3 का डिस्कशन कर रहा होगा। लास्ट इज 2 इन ब्रैकेट 1/12, और इस लास्ट ऑप्शन क्या है पता है मेरे पास। अगर ऐसा नहीं होगा, एक ऑप्शन क्या था पहले वाला, 2 ना। तो देख लो, इसको इंटरप्रिटेशन मतलब इसकी व्याख्या एग्जाम में कैसे करोगे इफ इन केस फिर से आ गया इस तरह लिख कर। तो देखो, एक तो कंट्रोवर्शियल लगता है कि यार 2 × 1/12 क्यों लिखेगा अलग से। तो मतलब ये समझ लो उसका डेसिमल पार्ट है। 2+1/12 है वो। लेकिन लिखने का तरीका देख लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उसको 2 × 1/12 लिखना होता तो डायरेक्टली 1/6 लिखता। नीचे वाले में भी 1/3 लिखता, और नीचे नीचे पे 2 × 1/2 क्यों लिखेगा वो। इसका मतलब जानते हो, इंटीजर पार्ट अलग है। और हाँ, इसको लिखते थे हम लोग कैसे, किसी को याद है। एक्स इज इक्वल टू, शायद तक हम ऐसे करते थे, सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन के फॉर्मेट में, एंड प्लस अ करली ब्रैकेट टाइम्स ऑफ एक्स। सर आपको पढ़ाएंगे भी शायद सिद्धार्थ सर, क्योंकि बिकॉज वो वाला पार्ट तो शायद तक फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन आप लोग यूज नहीं करते। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2.3 है, तो उसका GIF बताओ। 2, फ्लोर की तरफ चलो ना भाई, नीचे की तरफ चलो, कोई इंटीजर मिला नीचे की तरफ इंटीजर मतलब पीछे की तरफ इंटीजर, प्लस व्हाट।
तो मुझे लग रहा है कि ये ना यही लिखा होगा 2, और ये 2+1/12, 2+1/6 एंड 2+1/2, मतलब 2.5 है नीचे वाला, और वो 1/6 जितना भी आता है, 1/12 जितना भी आता है वो है। लिख लो इसको। यार आप सोचो एक बार, दोनों फंक्शन में एक्स को जीरो रखकर देखो, अनडिफाइंड हो जा रहा है। इसीलिए सही है कि बोल रहे हैं जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, इंस्टीड 0.01 को इंक्लूड कर सकते हो आप। और टू में प्रॉब्लम नहीं, ये 1/x का ग्राफ नहीं है, k/x का ग्राफ नहीं दिख रहा आपको? जल्दी बताओ, किसका ग्राफ है ये? देखना पड़ेगा आपको बोर्ड पे। एक्स जीरो रख के बताओ यहाँ पे। नहीं रख पा रहे हो ना, इसीलिए देखो उसने एक्स को क्या रखा हुआ है, ओपन क्लोज्ड। ओपन, क्योंकि जीरो आप नहीं ले सकते, तो परफेक्ट है इतना। लेकिन के फैक्टर की वजह से सिर्फ स्केलिंग ही होगा, नथिंग एल्स। किसका ग्राफ है ये? 1/x का। सर इधर क्यों नहीं बना रहे हो, आपने तो बनाया था उधर जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो। रेंज पढ़ो, इसी इसी डोमेन ना, डोमेन रेंज में हमेशा प्रॉब्लम होता है, छोड़ो। इसी रेंज में बताओ, ये हो गया इतना। ये वाला फंक्शन देखो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, इस फंक्शन को कैसे प्लॉट करोगे? इधर देखो, कैलकुलेटर यूज करो, और यहाँ पे ना पॉइंट 1 रखो। अब कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड है। मेरे को सिर्फ ये बताना है कि x की कम वैल्यू के लिए 1/x डोमिनेट करेगा, और ज्यादा वैल्यू के लिए x डोमिनेट करेगा। देखो इधर पे, x को पॉइंट 1 रखो तो ये कितना आ गया, और ये, तो ये 10.1 क्रिएट कर रहा है, तो ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है आपको? 1/x। और 1 के ऊपर रखे कोई वैल्यू को हम, तो जैसे 1 के ऊपर मैं रख रहा हूं, मान लो 2 रखता हूं, तो ये 2 और ये हाफ, तो ये ड्रास्टिकली कम होगा और ये ड्रास्टिकली बढ़ेगा उसके बाद लीनियर वे में। एक्स से थोड़ा कम वैल्यू रखते हैं हम लोग, 0.01 रखो एक बार, तो देखना ये तो नेग्लिजिबल है। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक्स को 0.01 रखो, तो ये बहुत डोमिनेट कर रहा है। तो जितना आप ओरिजिन के करीब जा रहे हो, उतना 1/x का फैक्टर डोमिनेट करेगा, सिंपल मतलब है 1 से कम पे। और वही ये ग्राफ है। लेकिन 1 के बाद ये 1 हो जाएगा, और ये 1, तो मतलब 1 तक क्रिटिकल पॉइंट आ गया उस टाइम पे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये कंफर्म है, अगर हम लॉजिकली देखें तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा होगा। अब 1 के बाद थोड़ा वैल्यू बताओ, 2 3 रखें, 3+1/3, 4+1/4, 5+1/5। कहाँ ध्यान है आपका मैडम? आपको ही बोल रहा हूँ, मैडम तो लड़कियां ही होती ना। बताओ जल्दी, ग्राफ बनाऊं? नेक्स्ट वन, ये इवन है या ऑड है? ऐसे बनाते हैं ग्राफ को। यही डोमिनेट कर रहा था, यही डोमिनेट कर रहा था, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और एक बार 1 के बाद से ऐसे डोमिनेट कर रहा है। ये नहीं आ रहा है ना समझ में? समझाता हूं मैं। ये वाला फैक्टर नहीं डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट ओरिजिन के एकदम करीब जब जाते हो आप, फॉर लो वैल्यू ऑफ एक्स विच ऑफ दिस फंक्शन इज डोमिनेटिंग। तुम लोग को नहीं समझ में आता ना गधो, तो बचपन में 10th क्लास में एक टेबल बनाया उन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने। बोला है एक्स ये है, वाई ये है, एक्स ये है, वाई ये है, ऐसे करके बनाओ, हो गया इतना। उसी को समझा रहा हूं मैं, ऐसे दिख रहा है। कितनी बड़ी आंखें करोगे बे, आई बॉल का साइज तो फिक्स रहता है थ्रू आउट द लाइफ। कितना बड़ा ज्यादा दिखाई देगा क्या, गधो? यार वैल्यू रख लो, ग्राफ बन जाएगा, सिंपल। बचपन में जो ग्राफ बनाने का तरीका था, आज तक वही तरीका है, सिंपल।
कुछ पैरामीटर या हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक और बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ, ये लो वैल्यू लिख दूं यहाँ पे। लो वैल्यू, लो वैल्यू के लिए कौन सा, इस मतलब इस फंक्शन का कौन सा पार्ट डोमिनेट कर रहा है? अच्छी बात है। और ये कब डोमिनेट कर रहा है? गुड। फॉर, फॉर हायर वैल्यू। अरे फॉर हायर वैल्यू। और क्रिटिकल पॉइंट कहीं ना कहीं पे आया, तो क्रिटिकल पॉइंट वन पे आया। बट मैथमेटिकली कहाँ पे आया ये तो प्रूफ नहीं किया हमने। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट इसलिए पढ़ाया आपको। तो देखो, ये कितना ब्यूटीफुल है ना मैथमेटिक्स, मेरे को तो लगता है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो, ये मान लो यही है, दिख रहा है? ये वाला डॉटेड लाइन कौन सा है? तो समझ जाओ आप, मैं एकदम एक्यूरेट तो नहीं बना पाऊंगा, बट ठीक है। तो समझो आप, ये ऑरेंज लाइन थोड़ा मिस्टेकन है। हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये आप सही है। किसको ट्रेस कर रहे हैं? एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जा रही है। और देखो, ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहा है फॉर लोअर वैल्यू ऑफ एक्स। तो कंफर्म है इस ग्राफ में एक ही मिनिमा है। तो मिनिमा कैसे फाइंड आउट करें? और एक और चीज है, 3/2 कहां पे लोकेट करूं मैं? 3/2 लोकेट करना अपने को। 1.5। 1.5 में इसकी वैल्यू बताओ। वेट ये वाला ग्रीन वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्रीन वाले ग्राफ का नाम बताओ। 25/, बेटा 1/x का ग्राफ और 25/8x का ग्राफ सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? बताता हूं कैसे याद रखना है, जैसे मैं याद रखा हूं कुछ, मतलब इनिशियल बात है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू 2x का ग्राफिकल बिहेवियर बोल रहा हूं मैं, स्लोप तो ठीक है जैसा भी है, बनाते तो सेम हो। तो आगे अगर कांस्टेंट किसी ग्राफ में मल्टीप्लाई करेगा ना, तो वो ग्राफ को बड़ा और छोटा कर लेगा। देखो, इधर देखो के बढ़ रहा है छोटा, इधर के बढ़ रहा है, इधर ये छोटा हो जा रहा है। यही है, दैट मीन स्केलिंग फैक्टर है वो। उसमें ये कह रहा है इक्वल टू है क्या? एक बार इक्वल टू रखकर बताओ यहाँ पे। 3/2, नहीं p/q में बताना। 25/, एट पॉइंट। अब मैं यहां पे बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, मुझे तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी के लिए यहां पे बना दे रहा हूं मैं। और ये x की कितनी वैल्यू है? 3/2 है x की वैल्यू। ये वाला फंक्शन अभी प्लॉट कर लिया, ये है वो फंक्शन। तो इसमें मिनिमा एक बार चेक करें। पीछे नहीं, आगे चलते हैं। ये तो चला गया, यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस फंक्शन का मिनिमा वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कितना ये? अरे ठीक है, वैसे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है। x प्लस, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? करो डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? ओके, ये स्लोप आ गया होगा, जीरो आ गया होगा। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? x की दो वैल्यू आ जा रही होगी। तो हम तो नेगेटिव वैल्यू क्यों ले लेंगे, ग्राफ तो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो फिर हमारे पास जो ऑथेंटिक वैल्यू है वो कितना हो गया? डबल डेरिवेटिव ले सकते हो, चेक ही कर लेते हैं ना। और हमको दिख रहा है बट फिर भी, चलो आओ डबल डेरिवेटिव लो। 2/, माइनस और प्लस। हाँ तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स कॉनकेव अपवर्ड। x³ माई मिस्टेक। ओके, परफेक्ट। x का वैल्यू रखो 1, तो कॉनकेव अपवर्ड, ऐसा वाला। क्योंकि पता है इसके आगे तो स्लोप क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद आगे जाओ तो ऊपर दिखता हुआ दिख रहा होगा। एंड एकदम परफेक्ट है, जितना हमने मैथ्स में फॉलो किया था उसको देख लेते हैं। पीछे चलो, यहाँ पे स्लोप कितना है मिनिमम पॉइंट पे, और उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है?
थोड़ा एरर हो सकता है ना ग्राफ में, मैं बता दे रहा हूँ। अब मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आया? तो 3/2 आगे आएगा, एक्सेप्ट करते हो? ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट 1 है। तो हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। रेंज बोल रहे हैं 0 से लेकर 2 तक के बीच में, ये तो बियॉन्ड जा रहा है। हमारा डिफाइंड रेंज क्या है? अच्छा 1.5 है, 1.5 ठीक है, 1.5 मतलब रेंज में आ रहा है। रेंज पे मेंशन मेंशन करें कहां से कहां तक पूछा हुआ है? जीरो को हटा दिया तो मैं ये ऐसे मेंशन करूं 0+। जीरो को हटा दिया तो 0+ लूंगा मैं। और कहां तक लूंगा? 2 तक। तो मिनिमा कहां पे मिल रहा है? 1 पे। और वैल्यू? हो गया सॉल्व क्वेश्चन। एक बार यहां पे मेरे को रखना तो वही ये वाला 3/2, क्योंकि स्टूडेंट गलत कहां पे कर रहा होगा फिर? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो फिर गलत कहां हो रहा होगा? ऐसे जाएगा, उसको लगेगा यार यही वाला ग्राफ तो जल्दी जा रहा है करके। अगर वो यहां पे 3/2 रखता है, डेसिमल वैल्यू बताओ। 0 पॉइंट, उसमें से कौन सा 2.083 आ रहा है? हाँ, तो वो गलत होगा फिर। समझ में आया? कुछ तो दिया होगा ना उन्होंने सेट करने के लिए। हम तो राइट ट्रैक पकड़ लिए थे। डेस्मॉस में चेक करना एक बार, x+1/x का ग्राफ कैसा दिया है, जल्दी चेक करो। सेम दिया हुआ है। वो लग भी रहा था, वैसे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब हम कर रहे थे तो दिख रहा था यार, हाँ ऐसे ही चलना पड़ेगा। आपका एक दो न्यूमेरिकल बस रह गया प्रीवियस क्वेश्चंस का, उसको खुद से कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन अच्छा है क्या? आप लोग बस कॉपी पढ़ लीजिएगा कैलकुलस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है। थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल बचा, वो खुद कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो एप्टीट्यूड का ही है या मैथ्स का ही है? मैथ्स का ही है वो। लिखो। इसको भी लिख लिया गया।
हो गया। लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज टू द पावर ऑफ 7 -2x, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, +1 एंड होल डिवाइड बाय x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल -3x² +2। सॉल्व हो जाएगा। करो। एरिया अंडर कर्व हमें कब पढ़ना है? रैंडम वेरिएबल में, उसी एप्लीकेशन बेस्ड, एरिया अंडर कर्व, डबल इंटीग्रेशन। कहाँ पढ़ना है? तो एरिया अंडर कर्व का तो न्यूमेरिकल नहीं है, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। चल सकते हैं आगे। हो गया होगा ना भाई? कितना आ रहा है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नहीं है। देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऑप्शन लिख लो। 2 के पावर में है ना सारी चीजें, 1 - √2 लिखा हुआ है। एंड बी ऑप्शन, 2 के पावर में है वो 1 +1/√2, सब 2 के पावर में दिख रहा है मेरे को। एंड सी ऑप्शन इज 2 का पावर 0, अरे वाह। एंड डी ऑप्शन इज 2 raised to the power of 1। जितने लोगों ने जनवरी में ज्वाइन किया था उनका प्रोबेबिलिटी हो गया और कैलकुलस भी हो गया। प्रोबेबिलिटी का 2 लेक्चर बचा हुआ है सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो उधर मैं कवर अप करवा दिया हूँ, 1-2 क्लास और में। उनका तो फुल स्टॉप ही होगा। सीएस में 2 क्लास बचा हुआ है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 क्लास बचा होगा प्रोबेबिलिटी का, बताया भी तो होगा उस टाइम पे। अगर नहीं आया तो कोई आया था? प्रोबेबिलिटी वाला कोई नहीं है, सीएस वाला। ओके। होगा भी तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, पूछ लेगा क्वेश्चन साला, है ना ऐसा? नहीं आया था कोई भी प्रोबेबिलिटी में? अच्छा, ज्वाइन नहीं किया था। कोई भी नहीं इधर? तो प्रोबेबिलिटी वाला कोई भी नहीं है? उसमें क्या कहा था बेटा लास्ट क्लास में, कुछ क्लासेस बची हुई है फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके? हम्म। देखो एक बार डेरिवेटिव लें।
एफ डैश ऑफ एक्स बताओ, ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स है ना बेटा, ए पावर एक्स है ये, तो डेरिवेटिव लो, ए पावर एक्स का क्या होगा, ए पावर एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव लो, एल एन क्या, एल एन ए, तो एल एन टू। अब इसका डेरिवेटिव अभी मैंने लिया ए टू द पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ए टू द पावर ऑफ एक्स एल एन ए हो गया। अब ये भी तो डेरिवेटिव चाहिए, करो। साइन इसका क्या हुआ, कॉस एक्स। ऐसे ही मैं इसको हटा दूं क्या, अच्छा नहीं जरूरत पड़ गया तो, ठीक है नेक्स्ट वन, प्लस इसका डेरिवेटिव लो, ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स का क्या होगा, ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स एल एन ए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, माइनस, एंड दिस स्लोप हैज टू बी व्हाट, स्लोप है ये तो कुछ तो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये हो गया। अब क्या करें, उधर उधर भेजना पड़ेगा, तो टू रेज टू द पावर ऑफ कितना आ गया, इनटू कॉस एक्स ग्रेट इज इक्वल टू, उधर भेजो, टू रेज टू द पावर ऑफ कॉस एक्स इनटू साइन एक्स, हो गया। तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा भाई, रेशियो लो, 10 ले लेते हैं। 10 कैसे बनाऊंगा मैं, कॉट क्यों बनाऊं, मेरे को 10 फेवरेबल फेवरेबल लगता है, उधर बनाओ। तो टू रेज टू द पावर ऑफ क्या है, रेशियो ले ले, अच्छा, टू रेज टू द पावर ऑफ क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाई टू रेज टू द पावर ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 10x। इसको क्या लिख सकते हैं, तो टू रेज टू द पावर ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, अब कैसे करें, यार शायद हम गलत कर रहे हैं, नहीं सही कर रहे हैं क्या, इसका, हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन एक्स का वैल्यू निकालना था मुझे। ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है ना, कैसे करें, हिट एंड ट्रायल, उसको टू के पावर में कैसे लिख दूंगा मैं, 10x को टू टू द पावर ऑफ एल इन टू, ऐसा, तो x होता है ना, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ होगा, तो टू के पावर में भी कर सकते हैं क्या, हाँ, बेस चेंज कर सकता है, हाँ बस यही लग रहा है। जो हमारा x होता है वो बताओ कैसे लिखता हूं मैं, ई रेज टू द पावर ऑफ एल एन एक्स, तो वही x को ई छोड़ो, टू पावर ऑफ लॉग ऑफ, चेक करो ऐसे लिख सकते हैं क्या, किसको ट्रांसफॉर्म करूं मैं, 10 को, जब मैं 10 को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो लिखूंगा टू रेज टू द पावर ऑफ लॉग टू द बेस टू, आगे 10x, लेकिन फिर भी यार बड़ा अजीब कंपैरिजन हो जा रहा है इसके आगे, ये वाला दोनों बराबर है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 ऑफ 10x आ रहा है। एक मिनट ना, कॉमन ही निकाल सकते हैं, अगर कॉमन निकाल कर करते हैं टू रेज टू द पावर ऑफ साइन एक्स, कॉमन निकाल के कर ले से इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो भी तो नहीं पॉसिबल है, पाई बाई 4। यार देखो पता है मेरे को लग रहा है हिट एंड ट्रायल ही बस बचा है, पूछो कैसे, वैल्यू बताओ, इधर रखना एक बार, पाई बाई 4 रखना, हर जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया इतना, मुझे मैंने पहले भी बोला था, मुझे लग रहा है हिट एंड ट्रायल को छोड़कर कुछ बचा नहीं है, क्या रखे बताओ, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का जो तरीका है वो कॉलेज लाइफ से हटा दिया गया है, न्यूटन राफसन बाइसेक्शंस, जब नॉन लीनियर इक्वेशन बचता है तब, यहाँ पे अब अगर सॉल्व तो कर नहीं पा रहे हम तब क्या रखे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक्स को क्या रख रहे हो, पुट दैट एक्स एज
एक्स कितना रख रहे हैं, पाई बाई 4। तो ये आ गया, दोनों तो सेम होता है, 2 पावर 0 कितना आ गया, और वो 10 पाई बाई 4। इसमें पाई बाई 4 रखना है एक बार। 2 का पावर 1/√2 प्लस 2 का पावर 1/√2, दैट मीन्स 2 × 2 का पावर। अरे आ गया आंसर यार। हाउस द न्यूमेरिकल। अरे मैंने बोला हाउस द न्यूमेरिकल। मैं करके थोड़ी ना आता हूँ न्यूमेरिकल को, मैं बस फोटो लेकर आता हूँ, करना है क्लास में, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। ये वाला एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा ना, गेट एग्जाम निकलेगा नहीं, क्योंकि आप हर न्यूमेरिकल को अरे नहीं बना तो, फिर नहीं बना तो नहीं बना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ बट ये है कि न्यूमेरिकल नहीं बना ऐसा तब कहना है जब आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट दे दिया। उसके पहले नहीं, अब आता ही कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ही नहीं आता, तो फिर किस बात का एफर्ट दोगे आप। तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में लॉजिक कुछ बनता नहीं बेटा। इसीलिए इसलिए मुझे लगा 10 पाई बाई 4 फिर साइन पाई बाई 4, तो इसलिए लगा वेरीफाई करते हैं हम, क्योंकि यहां पे ये कॉमन निकलता तो मैं लिख देता = 0, बट वो a⁻x कॉमन नहीं निकल रहा। लास्ट क्वेश्चन, फिर कैलकुलस फुल स्टॉप। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 16 तक है, x का पावर 4 पावर है, एंड मत बात करो, हो गया क्लास खत्म, इनटू dx। ऑप्शन दे देते हैं हम लोग। 4/3 प्लस tan 1/2, 8/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan 1/2, सी ऑप्शन। 2/3 टाइम्स, सॉरी 2/3 प्लस tan 1/2, डी ऑप्शन। 5/3 प्लस tan 1/2। चेक कर लेता हूं कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ना। एक्स का फोर्थ पावर है वो, स्क्वायर रूट में मतलब फोर्थ पावर है, +1 प्लस √/x। हिंट कैसे ले सकते हैं वाया ऑप्शन, मुझे बताओ कोई भी। देखो इधर सारे ऑप्शन में 10 दिख रहा है ना, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका मतलब कुछ भी करके ये है, ऑप्शन से हिंट, ऑप्शन से हिंट ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया, तो आप √x को t² ले लो, परफेक्ट क्या, सॉल्व कर लोगे अभी, क्योंकि नीचे 1 + t² है। √x का डिफरेंशिएशन बताना, 1/2 √x इंटू dx = 2t × dt। और ये है, अगर इसका फोर्थ पावर लूंगा तो सिर्फ t बचेगा क्या। अगर हम फोर्थ पावर लेंगे, बाद में लिमिट बाद में देख लेंगे हम लोग, फोर्थ पावर लोगे तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, t। और dx की वैल्यू बताओ, dx मतलब ये, तो dx पे फोकस करो ना भाई, dx निकालना है तो dx पे फोकस करो, कितना आ जाइए 4, 4 हो गया, और √x की वैल्यू कितनी है, t², तो t³ हो गया क्या, इनटू क्या, फाइन, ahead ऑफ दैट वन विल बी, तो dx की वैल्यू बताओ, 4t³ इंटू एंड होल डिवाइड बाई 1 + 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन लोगे तो क्या दिखाई देगा, t का पावर
एंड होल डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू। हम्म। सही है। अभी टी स्क्वायर को, नहीं मैं ऊपर को फैक्टराइज करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो टेन इनवर्स के फॉर्मेट में दिख रहा है करके। और एक और चीज है, रूट एक्स को लिया टी स्क्वायर, तो टी की एक बार लिमिट बताना। जीरो तो जीरो है। अपर लिमिट बताओ। ये एक्स की लिमिट है, रखना है यहाँ पे। टू हो जा रहा है, ठीक है। यार हम इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर कांस्टेंट क्रिएट हो रहा है। वाह इंटरेस्टिंग है यार, न्यूमेरिकल मजा आ रहा है। नहीं बनता तो और मजा आता, लेकिन बन रहा है। अब तक तो ठीक ही लग रहा है। यहां पे देखो, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं। 4 टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर टू, ये टी स्क्वायर का स्क्वायर सही है, -1 कर दे तो +1 भी करो। और ऐसा नहीं कि ये क्लास में पहली बार कर रहे हो आप, उस दिन याद है आईलेट रूल में हम लोग सब्स्टिट्यूशन में फंस गए थे, तब नहीं किया था। एंड होल डिवाइड बाई 1 प्लस, या तो टी, एक ही बात है यार, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या, डी टी। इसको पढ़ना क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, देख लेता हूं मैं, पहले सॉल्व तो कर लेता हूं फिर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। 4 टाइम्स हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू हो गया, इसको ब्रेक करना एक बार, a+b -b में, और 1 माइनस, तो ये न्यूमरेटर में बच रहा है क्या, और 1 प्लस टी स्क्वायर 1 - टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। और आगे एक और फैक्टर है, देखो दिस, जबकि मैं करा चुका हूं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, कई बार भी किया हुआ है ऐसा ही ब्रेक करके। फिर इसको अलग कर लो, तो एक बार ये इसके नीचे गया, एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये उसके नीचे गया, तो फिर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस लिख दूं, 1/टी स्क्वायर, अब पूरा इंटू डी टी, परफेक्ट। ये तो अच्छा है इंटीग्रेशन। टी, टी आगे -t⁻³ ये प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या, लिमिट बचा है ना रखना, रखो लिमिट अभी। लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है, 4 को देखेंगे बाद में, 2 रखो यहाँ पे, सब जगह पे 2 रखो। 2 - 8/3 कितना आ रहा है, -2/3 कह रहे हो आप लोग, ठीक है। आगे ये प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, जीरो रखो, जीरो सब जीरो हो गया। कौन सा, ये तो आप लोगों ने बताया। मैं कह रहा था क्या फैक्टराइज हो रहा है तभी भी यार आप लोग, मेरा काम सॉल्यूशन में है ना कि यार की कैंसल आउट होने से आ क्या रहा है, कितना आ रही है। हाँ a+b a - b, ये तो हमारा टी स्क्वायर था। चलो बताओ, टी स्क्वायर, हाँ ऐसे। अब रखो वैल्यू, इंटीग्रेट करो, t³ बाई 3 माइनस प्लस, परफेक्ट। अब रखे लिमिट, जीरो से कहां तक जा रहे हो आप, रखो यहाँ पे 8/3 -2 कितना आता है, 2/3 आ गया। अब उसको रखो, प्लस tan इनवर्स ऑफ, परफेक्ट, ये सब जीरो हो गया। बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, आंसर दिया है ऐसा, 8 आ जा रहा है, 8/+4 टाइम्स ऑफ, मेरे को लग रहा है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। कहाँ है 4, अच्छा हाँ मुझे लगा 8 याद ही नहीं आ रहा था। गुड न्यूमेरिकल। क्लास यहीं तक रखते हैं, कैलकुलस इज ओवर। इसके बाद रैंडम वेरिएबल चालू होगा, जो कैलकुलस का जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, अब वो स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिया है, कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका हो गया, 90% बोल रहा हूं मैं, बस आप ओपन करोगे तो दिख जाएगा।